नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम जॉब क्रिएशन की बात कर लेते हैं। यानी कि कितनी नौकरियाँ, और यानी कि नौकरियों से भी आगे उसको ठीक से समझें तो रोज़गार के, यानी कि जीविका उत्पादन के क्षेत्र में भारत में क्या परिवर्तन होता रहा है। क्योंकि भारत एक विशाल, विविध, कई मामलों में विचित्र और विवश बना दिया गया देश है, जिसमें बहुत सारे लगातार झूठ और गप इस देश में लोगों पे लाद दिए जाते हैं। वो इतिहास से लेकर के इकोनॉमी की समझ और आज की परिस्थिति है उसके बारे में भी लगातार चलते रहते हैं। अब इस देश में इस प्रकार के विचित्र ज्ञानी हैं जो कि ये भी कहते रहते हैं कि जॉब लेस ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, जॉब नहीं हो रहा। तो भाई जॉब तो ज़रूरत पड़ेगी तब होगा। यानी कि वो लोग खुद शायद एक या दो लोगों को भी जॉब उन्होंने कभी दी नहीं होगी, कहीं उन्हें दी भी होगी, एक दो को दी होगी, लेकिन विशेष तौर पर जैसे लाखों लोगों को तो नहीं दी होगी। लेकिन वो इस बात पे ज्ञान झाड़ते हैं कि ये ज्ञान, लेकिन डेटा उनके पास कोई नहीं है। उसमें ये भी झूठ बोला जाता है कि हमें सर्विस में छोड़ देना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। अच्छा साहब, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो उसमें एक बात मैं निवेदन दोबारा करना चाहता हूँ जो कि डेटा पर आधारित है। मोटे मोटे डेटा की बात कर रहे हैं हम, कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा जो है वो जॉब क्रिएटर है। कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र भी है, और सर्विस सेक्टर तो है ही। सर्विस में विभिन्न तरह की सर्विस हैं। तो अब सिर्फ ऑटोमोबाइल क्षेत्र को ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फैक्ट्री में सीधे सीधे एम्प्लॉय होते हैं, ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियां, चाहे मारुति हो, चाहे कि मारुति के सप्लायर हों, चाहे हुंडई हो उसके सप्लायर हों, चाहे अशोक लेलैंड हो, कुछ भी हो, उन सब के जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो तो करीब जो है वो 20-25 लाख के आसपास है। यानी कि सीधे सीधे काम करते हैं। और एक और बात है, बहुत सारे विद्वान ये भी हमें बताने लगे हैं, जैसे हमने हाथ से फैक्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, कि सब असेंबली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। इस बात को बड़े बड़े नेता लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने शायद कोई इस बात को समझा ही नहीं है। तो कार की मैन्युफैक्चरिंग कुल मिला के मुख्य रूप से असेंबलिंग ही होती है। और कार का मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, मोपेड हो, लूना हो, जो भी कुछ हो, वो मुख्य तौर पे एक असेंबली वर्क मुख्य तौर पे होता है इन बड़ी कंपनियों में जिनके नाम के कार बिकती है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 25 लाख के आसपास देख लीजिए, आसपास जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है करीब 2.5 करोड़। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग में, भाई मैन्युफैक्चर आप कोई चीज़ को कर लोगे, जैसे गाड़ी को कर लोगे, इससे ये बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि सर्विस सेक्टर भारत में अब 36% दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी सपोर्ट मिल रही है। अब आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग में ये एक अंतर है कि उसके सर्विस सेक्टर में 2.5 करोड़ के आदमी काम करते हैं, और उसकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करीब 25 लाख आदमी काम करते हैं, यानी कि 10 गुना फ़र्क हो गया। लेकिन हम इन बातों की चर्चा आम तौर पे सुनते नहीं हैं, क्योंकि पहली तो बात यह है कि इन चीज़ों को जो समझने वाले हैं वो शायद पता नहीं क्यों लेख नहीं लिख रहे। और अगर कहीं है भी ये डेटा अवेलेबल, तो हमारे देश का जो विशेष तबका है जो कि लिखता है वो बहुत सारी बातों को छोड़ देता है। तो 18 करोड़ का जॉब क्रिएशन हो गया पिछले 11 साल में। और हम यहाँ पे रोते रहते हैं कि हमें 2 करोड़, 2 करोड़ का बोला था, 2 करोड़ तो हुए नहीं। तो लेकिन 18 करोड़ हो गए, ये किसको पता है? 18 करोड़ है तो मोटा मोटी करके आप मान लीजिए ना कि चलो 20 करोड़ मान लो, तो 10-11 साल में तो 2.25 करोड़ तो हो ही गए ना, अगर एक साल के हिसाब देखा जाए तो। तो इसका मतलब ये है कि जॉब क्रिएशन हुआ है, इकोनॉमी का साइज बढ़ा है। कभी भारत की इकोनॉमी जो है उसका साइज क्या हुआ करता था? उसका साइज बहुत छोटा सा, $37 बिलियन हुआ करता था। और अभी डेटा सेंटर जो है वो $6 बिलियन जो है, वो गूगल का डेटा सेंटर भारत में लग रहा है, उसमें $6 बिलियन की जो है वो पूंजी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कभी हम $6 बिलियन के लिए IMF के पास में लोन देने के लिए गए थे, तो हमारी समाजवादी नीतियों को उन्होंने उधेड़ के धर दिया, और उनको कहा गया, हमें कहा गया कि आपको ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप रीपेमेंट कर पाएंगे।
तो ये तो बात हुई कि 18 करोड़ जॉब है। अब इसकी डिटेल में चले जाते हैं कि ये सर्वे करता कौन है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन आजकल तो जो हवा चली है कि कोई भी संस्थाएं हैं सरकार की, उसके ऊपर हमें मानना नहीं है। तो खैर वो एक अलग बात है, वो कुछ लोगों का एक कथानक है, सबका तो नहीं हो सकता। तो ये समझ लीजिए कि जो 2000, अब कहीं कंपैरिजन तो करना पड़ा, तुलनात्मक अध्ययन तो आवश्यक है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और बदलती परिस्थिति भी सामने आती हैं। देखिए 2004 से लेकर 14 की बात अलग थी, टेक्नोलॉजी अलग थी, डिमांड अलग थी। यानी कि भारत परिवर्तनशील तो हमेशा रहा है ना, कि कहीं 37 बिलियन डॉलर की कभी हमारी इकोनॉमी थी, आज 4.3 ट्रिलियन US डॉलर्स के हम ऊपर जा रहे हैं। 5 बिलियन के बारे में भारत की हंसी उड़ाती थे। ये भारत के जो रॉक स्टार रिजर्व बैंक के गवर्नर ना, अपने RRR रघुराम राजन, ये उड़ाया करते थे मजाक, 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तो यहाँ पे 8 और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात होने लगी है, जिसको कभी अंबानी साहब भी बोल रहे हैं, दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से भी सामने आ रहा है। अब एक मोटी बात ले कि 2023 और 24 के बीच के अंदर करीब 4.5 करोड़ जॉब का क्रिएशन हुआ है, क्योंकि हम पीक की तरफ जा रहे हैं ना, हम पीक की तरफ जा रहे हैं। तो पीक की तरफ जा रहे हैं तो जॉब क्रिएशन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जो जॉब मार्केट है, जो करीब पहले 59 करोड़ लोगों का था, यानी कि 59 करोड़ लोग विभिन्न तरह की जीविका पाते हैं, उसमें नौकरी भी है, उसमें छोटा व्यापार और बड़ा व्यापार सभी कुछ है। तो उसमें करीब 59 करोड़ थे, वो आज 65 करोड़ हो गए हैं। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आज की तारीख में जो जीविका इस देश से मिल रही है वो 64 करोड़ लोगों को मिल रही है, और उसमें से 2 करोड़ ही सरकारी जॉब है। यानी कि आप देखिए कि 62 करोड़ तो अपने स्वयं के व्यवसाय में, प्राइवेट सेक्टर में उद्यमी हैं, जो पास में सैकड़ों हजारों लोग जो आपके ठेला लगा रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, एक व्यक्ति की शॉप, 2-3 व्यक्ति की शॉप चला रहे हैं, वो सबसे अधिक जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। लगा रहा हमारे देश में एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि वो हर आदमी को, करीब कहते हैं कि 30,000 आदमी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, अपने घर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। लेकिन ये तो एक जॉब का कंपैरिजन था ना। तो यानी कि ये भी बात पता नहीं हमारे राजनेता भी क्यों नहीं बोलते। अखबार में तो देखिए किस तरह के लोग बैठे हैं, वो तो वामपंथी एजेंडा ही चलाते हैं कुल रूप में। कुछ को छोड़ दिया जाए तो हमें कहीं सुनने को नहीं मिला कि 18 करोड़ 7.9 है बेसिकली, लेकिन वो करीब करीब हम अप्रोक्सीमेट करें तो 18 करोड़ हो जाते हैं। तो इतनी जीविका उपार्जन के साधन मिले हैं। और इसका बेसिक इनपुट क्या है, इसको कहते हैं KLEMS जो है ना डेटाबेस। तो ये डेटा है अलग अलग तरह का, जिसके अंदर कैपिटल भी है, लेबर भी है, एनर्जी भी है, मटेरियल भी है और सर्विसेज है। इनसे जुड़ा करके अपने हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का रेट क्रिएट करते हैं। अब कई क्षेत्रों की बात कर लो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है ना, कि हमारे देश की सीमाओं पे पंजाब के किसानों को लाके बिठा दिया गया, उसमें अधिकतर तो आड़तिए थे, और आड़तियों ने पंजाब के किसानों पे या कि देश के किसानों पे क्या क्या किया है। ये पी साईनाथ साहब की आप उस पर चले जाइए, वहाँ देख लीजिए। तो ये विद्रूपता जो है, ये दोहरापन है, वो ये सामने दिखाई दे रहा है कि पी साईनाथ कभी लिख रहे थे कि पंजाब के किसानों को की मुख्य समस्या आड़तियों के कारण है, और आड़तियों के आंदोलन को यही पी साईनाथ करे तो ये क्रांति की शुरुआत है। तो ये जो एक दोहरापन है, इसके कारण भी हम जानते हैं कि हमारी राजनीति इस तरह की दोहरेपन से और बहुत सारे झूठ बोलने पर आधारित है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अधिक ग्रोथ जो है वो 19% की हुई 2014 और 24 के बीच में, जबकि पहले यूपी दौरान में उसमें निगेटिव ग्रोथ हुई थी 16% की। मैन्युफैक्चरिंग में 15% बढ़ी, जबकि 6% बढ़ी थी। और सर्विसेज 36% जो है वो बढ़ रहा है, जबकि पहले वो 25% था। और क्वालिटी ऑफ लेबर में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन सामने आ रहा है। यानी कि उनकी जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो 2.2 से
खिसक के नीचे 1.4 हो गया है। और हाई स्किल जो सेक्टर है ना, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंसिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, तो इस क्षेत्र के अंदर और बिजनेस की सर्विसेज हैं, और एजुकेशन है, उसका रेशो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने बातचीत की आज बात 25 में 18 करोड़ जॉब की, यानी कि 18 करोड़ जीविका उपार्जन के साधनों की। और इसमें कितने सरकारी सरकारी में तो देखिए फिक्स है 2 करोड़ के आसपास है। यानी कि बाकी आज की तारीख में 64 करोड़ जो लोग हैं वो अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यवसाय के साथ काम कर रहे हैं। वो ही बल्क ऑफ द क्रिएशन है। तो ये बात हमें देखनी समझनी चाहिए। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।